वित्त अनुदानित संस्थाओं के प्रति नीतीश कुमार के चहेते मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। वहीं विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने सरकार को कर्तव्य का बोध कराया। जदयू के मंत्री के बयान से आहत शिक्षकों में काफी आक्रोश है। बिहार में जन्म लेने वाला हर बच्चा का जिम्मेवार आप हैं और संस्थाओं से आप कैसे मुकर जाइएगा? जिम्मेवार हैं, जिम्मेवार रहेंगे और आपके राज्य में रहने वाला आपसे मांग करेगा, नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है, आपसे मांगेगा ही। जिसको हमने 1500 में बहाल किया था उसको हम बढ़ा के दे रहे हैं, लेकिन इन शिक्षकों को बहाल हमने नहीं किया था, ये क्यों भूल जाते हैं? कौन कॉलेज में बहाली किए हैं? जो सत्र हुआ था, माननीय मंत्री ने कहा था कि हम वित्तरहित कॉलेजों के हम तमाम लोगों ने आग्रह किया था कि आप जो अनुदान देते हैं और जो कॉलेजों के स्कूलों के इंटरनल रिसोर्सेस है, दोनों को मिला के एक बार आप जोड़ लीजिए कमेटी बहाल करके। हम समझते हैं कि राज्य सरकार को एक नया पैसा भी अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको वेतनमान भी मिल जाएगा जो आप तय कर दें। अभी संजय जी बड़े अच्छे से समझा रहे थे सदन को कि किसी महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत से जो आय है और हम जो अनुदान देते हैं वो दोनों को मिक्स करके आप नियत वेतन फिक्स कर दीजिए और ये पर्याप्त होगा। ये होशियारी से चाह क्या रहे हैं तो समझा गया। हम तो खाली सदन में स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत से होने वाली आय की भी जिम्मेदारी आप सरकार को दे रहे हैं। मतलब सरकार उसके आंतरिक स्रोत के आय के मतलब परिप्रेक्ष्य में भी सरकार कमिट कर दी। और महोदय हमने आंतरिक स्रोत तो फिक्स है ना। आंतरिक स्रोत पहले से डिफाइंड है, अब फिक्स है। हम कहते हैं हमने आंतरिक स्रोत से आय का 70% देने का नियम है। ये कह रहे हैं कि आप उसको अपने अनुदान से मर्ज करके नियत वेतन फिक्स करके सरकार कमिट कर दी। अब समझिए हम अगर कर देते हैं कल से महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत की आय ही नगण्य हो गई, फिर वो कमिटमेंट कौन देगा? माननीय मंत्री अगर कुछ कह रहे हैं तो वो बिहार सरकार का बयान है और जो बयान उन्होंने वित्तरहित शिक्षकों के वित्तरहित संस्थानों के संदर्भ में दिया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि जब हम लोग चुनाव में थे तब उसमें भी हमने शिक्षक साथियों से कहा था कि जदयू और भाजपा की जो सरकार है इनकी मंशा शिक्षकों के साथ में शिक्षकों के लिए कतई उचित नहीं है। और विशेष करके वित्तरहित जो हमारे माध्यमिक शिक्षक हैं, वित्तरहित इंटर कॉलेज हैं और वित्तरहित डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के साथ शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ में इनकी जो मंशा है वो केवल शोषण करने का है और ठगने का है। जो शिक्षक और कर्मचारी 3 दशकों से ये आस लगाए बैठे थे कि एक ना एक दिन इसका अधिग्रहण होगा या घटानुदान मिलेगा, और जब सदन में हमारे कुछ MLC सदस्यों ने पूछा और उस पर जो पूर्व के शिक्षा मंत्री श्री विजय चौधरी जी का जो बयान आया वो सरकार की मंशा को साफ करती है। उन्होंने सिरे से कह दिया कि इस संस्थान को हमने नहीं खोला है, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और जब चुनाव आएगा तो चुनाव से 3 महीने 4 महीने पहले एक चिट्ठी शिक्षा विभाग से निकल जाएगी कि अनुदान देने का रास्ता साफ हो गया। अगले दिन के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन बनेंगे और मतदान में शिक्षकों से ठग करके उनका भ्रमजाल में उनको रख के उनसे वोट ले लिया जाता है। और जदयू भाजपा की जब सरकार बन जाती है उनका क्या कृत्य है वो आप सबों के सामने है। मैं विजय चौधरी जी के इस बयान की घोर निंदा करता हूं और मैं अनुदानित शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि इनको याद रखें, चुनाव के समय में इसको मतपत्र से इसको जरूर जवाब। हम वित्तरहित लोग यही सोच रहे हैं कि ऐसे अच्छे शिक्षा मंत्री थे और इतना अच्छा नीतीश जी का शिक्षा विभाग में एक अमन परिवर्तन किए और उस परिवर्तन को कुछ इसी तरह के मंत्री लोग बिहार सरकार को कुछ दिग्भ्रमित करके आज तक गरीब के जहां बाल बच्चे अधिक पढ़ते हैं उन्हीं को ये लोग टारगेट करके और मूर्ख बना रहे हैं हमारे बिहार के आम विद्यार्थी को, क्योंकि वह
कॉलेज बहुत दूर पड़ता है कंस्ट्रक्शन, जो आज तक 52 से आज तक होते आया है कि इसी तरह से लोग अनुदानित खोलते हैं और खोलने के बाद इसी तरह से सरकार सक्षम होती है, उसके बाद हर 5 साल पर कांग्रेस के समय में अधिग्रहण किया जाता है। आज तक सब जगह यही पूरे बिहार में ये लोग 15 साल से 20 साल से लगभग काम कर रहे हैं, लेकिन यही काम कर रहे हैं कि वो ऐसा किया, वो चोरी किया तो हम भी किए हैं तो क्या गलत। ये दोहरी नीति सरकार की नीतीश जी के सामने में नहीं चलेगी। मंत्री लोग को सुधार करके बोलना चाहिए और उन्हें सही कन्विंस करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। इस तरह के जिम्मेदार आदमी गैर जिम्मेदारी भाषा बोलना, ये लगता है कि सरकार का अब 20 साल का समय जो पूरा हुआ, दिवालियापन हो गया इन लोगों का। इतना दिन से राज किए हैं, भूल गए हैं कि बिहार यह वह धरती है उर्वरक जहाँ की एक से एक अच्छे विद्वान निकलते हैं, और अभी तक 20 साल में ये 15 साल को गाली देते रहते हैं, 20 साल से कुछ नहीं शिक्षा में बेहतर ला रहे हैं। यह सुन करके मंत्री जी का वक्तव्य कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, आपके द्वारा ही, सरकार के द्वारा ही मान्यता मिलता है और कंसेंट और इसका दोनों सर्टिफिकेट सही है। और अगर सरकार में ये इतना सोच रहे अपना पिठ थपथा रहे हैं तो अभी तो ही हजारों की संख्या में या सरकार द्वारा जितना है सरकारी कॉलेज या स्कूल उससे 1000 गुना या 100 गुना कहा जाए कि कन्वेंट और कॉलेज है, उसी पर बिहार का शिक्षा निर्धारित है और उन्हीं को ललकार रहे। ये शिक्षित लोग को ललकारना अच्छी बात नहीं है। सर प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो है उनको तो वित्त रहित से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो अपने कुर्सी से केवल मतलब है, वो तो कुर्सी कुमार कहलाते हैं। वित्त रहित भाड़ में जैसे हम लोगों की स्थिति आप तो जान रहे हैं कि दयनीय है, बद से बदतर है, दाल रोटी पर भी आफत है वित्त रहितों को। फिर भी सरकार की नज़र हम लोगों के ऊपर कुछ नहीं है। मरने छोड़ दिए, ठीक है मरते हैं, उनको अपना कुर्सी बरकरार रहना चाहिए।